आजकल बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें मिलने लगी हैं मुझे तुम्हारे घर से। मुझे पता है कि तुम योगर्ट नहीं खाते एंड कल 4-5 योगर्ट के डब्बे देखे तुम्हारे फ्रिज में। तुमसे पूछा तो तुमने कहा अब खाता हूँ। इनिशियली मुझे लगा था कि किसी और के लिए रखे होंगे, बट इग्नोर कर दिया तुम्हारी बात सुन के। फिर उस दिन देखा कि तुम एक नई वॉल आर्ट खरीद के लाए हो, विच इज वेरी अनलाइक यू। आई नो कुछ 7-8 महीने हुए हैं हम एक दूसरे को जानते हुए, पर तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ ये सब जाता नहीं है जो आजकल तुम करने लगे हो। एक स्टडी पढ़ी मैंने, उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी में चेंज तब आता है जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो। ये जो तुम्हारे आसपास चीजें होने लगी हैं, ये मेरे शौक तो नहीं है जो तुम्हारी पर्सनालिटी में आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ना डर लग रहा है कि किसी और के शौक तो नहीं है। जब भी हम साथ होते हैं ना, तो तुम पता नहीं कहाँ टेक्स्ट करते रहते हो, फोन कभी मुझे देखने नहीं देते। अगर कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो एकदम से छुपा लेते हो, जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ ली जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल इसे ओवरथिंक नहीं करना चाहती, बट थोड़ी सी ना अजीब सी फीलिंग आ रही है यार मुझे। तुम्हें पता है, पहले जब तुम मुझे देखते थे ना, तो देखते ही मुझे पता चल जाता था कि तुम ऐसे ना सिर्फ मुझे देखते हो। थोड़ा ना खत्म सा हो गया है वो। मैं नहीं जानती क्या है, पर कुछ तो अब अलग सा है तेरे मेरे दरमियां। किसी ने कहा था मुझे कि assumptions is the mother of all problems। मतलब आप अगर अज्यूम कर लो कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो यकीन मानो कि वो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। कुछ ऐसा ही हो गया ना हमारा रिश्ता। हमेशा तुम्हें लगता रहता है कि मैं किसी और के साथ हूं, या किसी और से बात कर रहा हूं, या किसी और को टेक्स्ट कर रहा हूं, या किसी और से क्लोज आ गया हूं तुम्हारे अलावा। और इसी वजह से तुम बहुत शक करने लगी मुझ पे। एंड ऑफ लेटली दिस हैज स्टार्टेड बॉदरिंग मी टू एन एक्सटेंट कि मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए, कोई और आ जाए जिससे मैं करीब आ जाऊं तुमसे ज्यादा, ताकि इस जेल को तोड़ पाऊं। कितनी अजीब बात है, एक रिश्ता जो आपको सारी दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत फील कराता है, वही रिश्ता अचानक से आपको एक कैद सा लगने लगता है, एक जेल जैसा। बार बार सवाल, किससे बात कर रहे हो, ये योगर्ट किस लिए है, तुम तो वॉल आर्ट नहीं पसंद करते थे। अरे यार, तो क्या हुआ अगर मैं कुछ पसंद करने लगा जो पहले नहीं करता था? That's growing ना। बट तुम्हारा शक, कांस्टेंट क्वेश्चनिंग, कांस्टेंट पोकिंग बहुत दूर ले गए हैं तुमसे। पता नहीं ये बात कभी मैं तुम्हें समझा पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं। और कंसिडरिंग कि तुम दिन पर दिन और शक करने लगी हो, पहले जैसा रहने भी वाला नहीं है तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।